हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल पढ़ाई मंत्रा। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के सबसे टॉप रिसर्च कॉलेज के बारे में। यार ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे रिसर्च कॉलेज हैं, बट आज हम लोग सबसे टॉप रिसर्च कॉलेज है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जिसे हम लोग कॉमनली IISc के नाम से जानते हैं। आज हम लोग उस कॉलेज के बारे में शुरू से लेके लास्ट तक सारा कुछ कवर करने वाले हैं, पूरे कॉलेज को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आने वाला है और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक पर भी वीडियो आने वाला है। इस पेज में हमने सारा कुछ IISc के बारे में लिख कर रखा है और कुछ यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप लोग देखो ये IISc के बारे में कुछ बेटर बेस्ट फैक्ट्स हैं, इसलिए आपको IISc ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो IISc क्या है यार? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर IISc कॉमनली एक रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, एक रिसर्च बेस्ड कॉलेज है जो आपको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री करवाता है। वहाँ पे कोई बीटेक कोई इंजीनियरिंग नहीं होता है यार बैचलर अंडर ग्रेजुएट में। वहाँ पे आपका सिर्फ रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई होता है, यानी प्योर साइंस में पढ़ाई होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अर्थ साइंस मटेरियल साइंस ये सब के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम IISc के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुझे वो जानना है जो हम सारे कॉलेज का देखते हैं, क्या? रैंकिंग। तो IISc की रैंकिंग में अगर हम बात करें यार तो QS वर्ल्ड रैंक, जो कि सारे वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी को रैंक करता है यार, तो उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 185 रैंक दिया हुआ है। ये देखो 185 रैंक इसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मिला हुआ है, जो कि फर्स्ट इंडिया का कॉलेज है जिसे अंडर 200 में रखा गया है। 185 रैंक, ये आपका 2021 का रैंकिंग है यार। ठीक है, तो रैंकिंग में QS वर्ल्ड रैंकिंग अगर हम बात करें यार तो QS एशिया के रैंकिंग, यानी एशिया का जो भी यूनिवर्सिटी है, तो यार एशिया में इसे रैंक मिला हुआ है 56, जो कि एक बहुत अच्छा रैंक है। इसके नीचे कोई इंडिया का कॉलेज नहीं है, कोई IIT नहीं है, बेटर देन IIT है अगर आप प्योर साइंस में चाहो तो। ठीक है, द एशिया एक रैंक करता है, उसने इसे 37 रैंक दिया है यार, वो भी सबसे बेस्ट है इंडिया में। NIRF ने इसे सेकेंड रैंक दिया है ऑल ओवर इंडिया में अगर हम नेशनल रैंक की बात करें तो, और आउटलुक ने इसे फर्स्ट रैंक दिया है। ठीक है, तो इसने पूरे IIT को भी छोड़कर बस इसे फर्स्ट रैंक दिया है, तो सोच सकते हो एक कॉलेज कितना हाई क्लास कॉलेज होगा। अब बात करें यार इसमें अगर हमको एडमिशन लेना है यार, तो मैं एडमिशन के लिए क्या क्या करना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है? तो IISc में एडमिशन के लिए बेसिकली आपको 4 चैनल्स से एडमिशन होता है यार। तो फर्स्ट चीज़ है आपका KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो आप 11 और 12th और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में दे सकते हो, तो वो है आपका। और आपका JEE मेन से भी एडमिशन होता है, JEE एडवांस से भी एडमिशन होता है, और NEET से भी एडमिशन होता है अगर आपको बायोलॉजी में अपना रिसर्च करना है तो। ठीक है, तो KVPY क्या है इसके बारे में अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो KVPY के बारे में बनाएंगे यार। और क्या करना है आपको, अगर आप इन चारों एग्ज़ाम में से किसी एक में भी अपीयर हो और आप उसमें एक अच्छा रैंक लाते हो, तो इसमें एडमिशन के लिए आपको IISc की वेबसाइट पर सेपरेट काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, जिसकी फ़ीस है 500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी, एंड फॉर ST SC एंड OBC इट्स 250 रुपीज़, नॉट फॉर OBC, ओनली फॉर ST SC इज 250 रुपीज़। ठीक है, आपको सेपरेट काउंसलिंग में रजिस्टर करना होगा, जोसा काउंसलिंग से इसमें एडमिशन नहीं होगा, ये आप याद रखना। और इस साल की अगर हम बात करें तो अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, जिसने करा है वो बहुत अच्छा, इस वीडियो को देख लो, और जिसने नहीं करा अगला साल करना है तो ज़रूर देखना इस वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें यार तो एलिजिबिलिटी, नॉर्मल एलिजिबिलिटी आपका 60% रहना चाहिए। PCMB जो भी है आपका, PCM है तो 60%, PCB है तो 60% आपका रहना चाहिए क्लास 12th में। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए क्लास 12th में अगर आपको IISc में एक एडमिशन लेना है तो। अब हम बात करते हैं यार IISc के सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो IISc में टोटल 120 सीट्स हैं यार रिसर्च के, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है। टोटल मिला के 120 BS में सीट्स हैं, बैचलर ऑफ रिसर्च, बैचलर ऑफ साइंस एंड रिसर्च में 120 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, इसमें कौन कौन सा कोर्स ऑफर्ड होता है यार वो, तो ये देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, मटेरियल साइंस, मैथ्स एंड फिजिक्स, ये टोटल 6 कोर्सेस IISc में आपके पढ़ाए जाते हैं। और सारी रिसर्च है, 4 ईयर BS कोर्स है, BSc नहीं है, BS है, रिसर्च 4 ईयर का। ठीक है,
एक और आप नोट्स में लिख लो कि अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हो और अगर आपको 5वां साल पढ़ने का मन है तो आप वहाँ 5वां साल कंप्लीट करके अपना मास्टर्स डिग्री भी IISc से कंप्लीट कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप देखो यहाँ पर हमने लिखा है लो बजट कॉलेज। यार ये कॉलेज गवर्नमेंट का और इतना अच्छा फैसिलिटी देने के बाद इस कॉलेज की फ़ीस अगर आप देखो तो बस 15,000 पर ईयर है ट्यूशन फ़ी। आपको अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको 15,000 कॉशन मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि आपका रिफंडेबल होगा। जब आप कॉलेज से निकलोगे वो आपको वापस मिल जाएगा। तो सोचो यार, सिर्फ 60,000 में आपका पूरा बैचलर ऑफ साइंस, पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 60,000 में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप KBPY ऐसे या SX में आप अगर क्वालिफाई हो, अगर आप उसके फेलोशिप के लिए क्वालिफाई हो, तो आपको 5,000 और 7,000 आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिसे हम फेलोशिप कहते हैं यार। तो वो भी पर मंथ। तो आप समझ लो, अगर आपको 5,000 मिलता है तो 60,000 रुपया आपका एक साल में मिलेगा। और यहाँ आपका 4 साल का फीस कितना है? 60,000। सोचो, आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज आपको पैसा देगा, आपको कॉलेज का पैसा नहीं देना है। तो ये ISC का बहुत बेस्ट बेनिफिट है। जैसे गेट में कैसे होता है, अगर आप एडमिशन लो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, सेम ISC में वही चीज़ होता है यार। फी स्ट्रक्चर की बात कर ली। हॉस्टल फी की बात करें यार, तो हॉस्टल फी आपका क्या बताए, 200 रुपीज़ पर मंथ है। और शेयर्ड और 400 रुपये आपका मतलब वो है सिंगल में अगर आप रहोगे तो। मेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 5,000 रुपया पर मंथ, जो कि थोड़ा पता नहीं ज़्यादा है, शायद वेराइटीज़ ऑफ फूड्स होंगे इसीलिए। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा, पूरी तरह से ट्यूशन फ़ी ख़त्म हो जाता है। फेलोशिप का अमाउंट आपको मिलेगा, आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देना है। अगर आपको मेस फ़ी, हॉस्टल फ़ी सारे में 50% कम करके देना है यार। अगर आप सिंगल में रहते हो तो आपको 400 की जगह 200 ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रैंकिंग के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, कि आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा अगर आपको ISC में एडमिशन लेना है। तो अगर आपको KBPY अगर आप क्लास 11th में दिए हो SA स्ट्रीम में, तो आपको इसमें कट ऑफ रैंक जाता है 200। SB में भी अगर आप दिए, SB में आप दिए हो तो भी आपका 220 गया था लास्ट टाइम। JEE मेन से भी आपका 220 जाता है लास्ट रैंक जिसमें एडमिशन हुआ, कट ऑफ जिसे बोलते हैं। JEE एडवांस में 230 गया था और नीट में 245 रैंक गया था। तो अगर आप अंडर 250 हो किसी भी एग्जाम में इन तीनों में, तो आप आराम से अप्लाई करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में, कि हम लोग क्यों ISC में पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, तो आप ये देखो, प्लेसमेंट अगर आपका ड्रीम है कि हमको कॉलेज से निकलने के बाद 1 करोड़ का पैकेज लगे या 50 लाख का पैकेज लगे, तो IISc मत जाना, क्योंकि IISc में 1 करोड़ का पैकेज नहीं लगता है। IISc एक टोटली रिसर्च बेस्ड कॉलेज। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आपको प्योर साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, कुछ रिसर्च करना है, PhD करना है, तो आप IISc जा सकते हो यार। इसमें प्लेसमेंट में है कि डायरेक्ट PhD आप कर सकते हो विदाउट मास्टर्स इन USA, यूरोप एंड सम अदर कंट्रीज़ में। एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड PhD एवरीवेयर, कहीं भी इंडिया में कर सकते हो। और एलिजिबल फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन IISc बैंगलोर विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, 5th ईयर आप वहाँ पढ़ सकते हो। और फिर बहुत से इंडियन में लैब्स हैं, IBM के, और भी बहुत सारे रिसर्च लैब है, CERN है यूरोप वाला, और NASA, ये सब में आप प्लेस हो सकते हो टॉप कंपनीज़ में। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपका हायर स्टडीज़ के लिए इंटरनेशनल फॉरेन यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं, ISC से जो भी बैचलर्स करते हैं उनका। ठीक है, और चलो ये था ISC के बारे में सारा कुछ। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग को ISC जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो फिर वही बात, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, रिसर्च कॉलेज जाना है, प्योर साइंस में कैरियर बनाना है, तो आप ISC आराम से जा सकते हो यार। तो इस वीडियो का समरी है ये कुछ। ठीक है, क्या है ISC, क्या है? टॉप रिसर्च कॉलेज ऑफ इंडिया विद बेस्ट स्टूडेंट नेटवर्क यार। स्टूडेंट नेटवर्क बहुत अच्छा है वहाँ का, बहुत बेस्ट स्टूडेंट नेटवर्क है, 100 साल से पुराना कॉलेज है। ISC एस्टैब्लिश्ड इन
1909 1909 में स्टैब्लिश हुआ था। मोर देन 110 ईयर ओल्ड कैंपस है यार, और बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ आपको, स्पोर्ट्स, जिम, क्लब्स, सारा फैसिलिटी आपको वहाँ मिलेगा। बट पढ़ाई भी वहाँ पे उसी लेवल का होता है, बहुत टॉप लेवल का पढ़ाई होता है यार। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आपका 185, जो कि इंडिया का सबसे टॉप है यार, फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया अंडर 2200। तो ये एक बेनिफिट है वहाँ का, ठीक है। रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज, दोस्त वांट टू मेक कैरियर इन प्योर साइंस, उनके लिए ये बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट है, आपको जाना ही चाहिए, ठीक है। एलिजिबल फॉर डायरेक्ट पीएचडी, जो मैंने बताया, विदाउट डूइंग मास्टर्स इन यूरोप एंड इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका बहुत अच्छा है यार। एलिजिबल फॉर फेलोशिप, आपको फेलोशिप मिलेगा अगर आप KVPY निकालते हो तो, ठीक है। लो बजट कॉलेज, 15,000 ईयर, जो कि बहुत कम अमाउंट है कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है यार। तो ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको ISC जाना है यार तो बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो KVPY का, जो अभी नवंबर में होगा। और JEE मेंस अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हो या फिर अभी भी दे रहे हो, तो अब तो काउंट डेट बंद हो चुका है उसका फॉर्म का, अब खुलेगा भी नहीं, इसलिए अब आप नेक्स्ट ईयर ही एलिजिबल हो पाओगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।